और पाकिस्तान वाले पति को तो लात मार के भाग गया ही है। अब इसका सचिन का क्या हाल होगा वो बाद में देख लेना। जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है उसी की लात मार रही है। जब बच्चा होगा तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ही कि बच्चा कहाँ का कहलाएगा। बच्चा पहले हो जब तो। मुझे तो अभी भी डाउट लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो इस पे भी भरोसा नहीं। मुझे नहीं भरोसा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, ये न्यूज़ आप सभी ने देखा होगा। अब जब बच्चा होगा तो सबसे पहली बात, माँ मुस्लिम है, दावा करती है हिंदू होने का। तो प्रश्न ये भी उठता है कि बच्चा होगा तो बच्चा कहलाएगा कहाँ का। अब बच्चा हिंदू होगा या मुस्लिम होगा, क्या लगता है पंडित जी आपको इस पे? बच्चा होगा तो कहाँ का कहलाएगा और बच्चा हिंदू होगा या मुस्लिम? अब इस पे तो मैं क्या ही कहूँ। ये तो बोलेगा सचिन या सचिन का परिवार या सीमा हैदर, जिसको आज भी सीमा हैदर के नाम से ही जाना जाता है। कोई उसको सीमा सचिन नहीं कहता है। आज भी सीमा हैदर के नाम से ही जानी जाती है और पाकिस्तान की कहलाती है। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को जो है थोड़ा देखना चाहिए। इसको फटाफट इस केस को निपटा के इसको डिपोर्ट करें और अपना ये मुद्दा ही शांत करें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया खिंचते खिंचते। ना तो कोर्ट कुछ कर रहा है ना कानून कुछ कर रहा है। हाँ, ये तो अपना जो मर्जी बयान करते हैं, कह के अपना निकल जाते हैं। और इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि हिंदू कहलाएगा कि मुस्लिम कहलाएगा। सीमा हैदर बोलती है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, पाकिस्तान से रखते आई हूँ। तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि पाकिस्तान वाले पति के साथ ने आप तो देखा ही क्या हुआ है। नहीं तो अगर करवा चौथ का व्रत रखती है तो अब ये किसके लिए रखती है मुझे क्या पता। वहाँ पाकिस्तान में किसके लिए रखती थी मुझे क्या पता। और पाकिस्तान वाले पति को तो लात मार के भाग गया ही है। अब इसका सचिन का क्या हाल होगा वो बाद में देख लेना। जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है उसी की लात मार रही है। अब इस सचिन के लिए रख रही है तो अब सचिन जाने इसका क्या हाल होगा आगे। अब कौन से देश में जाके मिलेगी ये? अभी तो हिंदुस्तान में है। अब क्या लगता है, इंडिया आई है, इंडिया के बाद भी कहीं कुछ प्लान होने वाला है क्या इसका? हो भी सकता है। देखिए उसके उस बंदे के लिए क्या कहा जाए कि जो अपने पूरे परिवार को, घर परिवार को, बाल बच्चों को और अपना सबको ऐसे करके जो आ जाए, घर बार बेच कर आ जाए, तो उसका क्या भरोसा है ये बताइए मुझे। तो पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? भारत की नागरिकता मिलने की बात हो रही है, क्या उसके बच्चे को मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए? नागरिकता तो किसी को नहीं मिलने वाली है, ना उसको ना उसके बच्चे को। नागरिकता कैसे मिल जाएगी? कोई हंसी खेल है क्या कि कहीं से भी उठ के आदमी आ जाए और नागरिकता ले ले? ये तो फिर जितने बांग्लादेशियों को उठा उठा के भगाया जा रहा है, इन्हें भी दे दो नागरिकता। जब नागरिकता ही देनी है ऐसे, तो जितने भी शरणार्थी हैं उनको सबको नागरिकता दे दो। लेकिन अब जब बच्चा होगा तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ही कि बच्चा कहाँ का कहलाएगा। बच्चा पहले हो जब तो। मुझे तो अभी भी डाउट लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो इस पे भी भरोसा नहीं। मुझे नहीं भरोसा। जो अपने देश की नहीं हुई, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, जो अपने पति की नहीं हुई, वो हमारी क्या होगी, हमारे देश की क्या होगी। और अपने आप को देशभक्त बताती है वो। देशभक्त तो पाकिस्तान का देशभक्त है ना। इंडिया में रही है ना। हाँ, तो ये कोई ना कोई कांड करके जाएगी ज़रूर। मुझे तो ऐसा ही डाउट है हमेशा से। ये किसी ना किसी डाउट के आई है तो कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। मुझे इस पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। जो एपी सिंह, सीमा हैदर के वकील जो बयान देते हैं कि पाकिस्तान से पहले गोलियां आती थी, अभी डोली आई है, स्वागत कीजिए आप लोग उसका, आप इसको कैसे देखते हैं? वहाँ से तो कई आतंकवादी भी आए थे, कई बार बम फूटे हैं यहाँ, तो उसका क्या सोचना। नहीं, बता रहे हैं कि पहली बार डोली आई है इंडिया में। पहली बार ही आतंकवादी भी आए थे, उसके बाद लाइन लग गई। अच्छा पंडित जी, देखा गया था कसाब जो है वो हिंदू बनकर आया था, अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांध कर आया था, कलावा बांध कर आया था, और कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू पोर्ट्रे करना चाह रहा था। कि सीमा हैदर भी आई है, वो भी अपने आप को हिंदू बताना चाह रही है। तो क्या इसके पीछे भी कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधि जुड़ी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। मैं तो डाउट में हूँ, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, मगर इस पे तो मुझे भरोसा है ही नहीं। जो बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट और कौन कौन से देश में होते हुए ये भारत में दाखिल हुई है, इसको आतंकवादियों के सारे रास्तों का पता है जहाँ से वो लोग आते हैं। तो जो बिना पासपोर्ट, बिना कागज़ के आ सकती है, अगर इतनी ही ईमानदार थी तो पासपोर्ट वीज़ा लेकर क्यों नहीं आई? जैसे यहाँ से अंजू गई थी वीज़ा लेकर, ऐसी अंजू की तरह आती वीज़ा लेकर। तब तो मैं मानता भी कि चलो हाँ, ये चलो सच्चाई है इसमें। जो शुरू से ही जिसका जीवन ही डाउट में बीत रहा है, तो वो डाउट वाले को क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये सच में प्यार में आई है या पबजी में जो गेम खेल के प्यार में आई है? सच में ये प्यार ही है या कुछ बड़ी साजिश का पीछे है इसके? महाराज देखिए, मैं तो इसमें प्यार मुझे तो कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रहा। और पबजी में खेल के प्यार कैसे हो सकता है यार? पबजी खेल के प्यार होता है? को खेल बना दिया है। लाखों आदमी जो है ना पबजी खेल रहा है।
लाखों आदमी खेल रहा है, उनमें से एक यही 2 मिले थे क्या? बाकी तो और भी तो होंगे। क्या लगता है पबजी में जैसे गोली बंदूक चलाया जाता है, क्या फुल ट्रेनिंग वहाँ से लेके आई है क्या? हाँ, हो सकता है, ट्रेंड हो सकता है। जिस हिसाब से इसका आना हुआ है, आगमन हुआ है, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है फुल ट्रेंड है ये। क्योंकि एक ट्रेंड आदमी ही ऐसा कुछ कर सकता है जो ऐसे ऐसे रास्तों से आ जाए। कोई देश बदलना कोई मजाक बात नहीं होती है। पंडित जी, आखिरी सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से वो अपने आप को हिंदू बताना चाह रही है, क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अब दिखाना चाहती है कि मैं भी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, भारत माता की जय करती है। तो कितनी सच्चाई है उसके नज़र आती है आपको इन सब चीज़ों में? मुझे तो ढोंग नज़र आता है, ये धोखा है आंखों का। कसाब भी आया था कलावा बांध के, और मुंबई में कितना बड़ा बम कांड करके गया। क्या आपको लगता है कि ये भी कसाब जैसी घातक साबित हो सकती है देश के लिए? बिल्कुल हो सकती है, डाउटफुल है, बिल्कुल हो सकती है। कल को पता चला कि कहीं और कोई कांड हो गया, उसमें जी सीमा हैदर का हाथ है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? भारत सरकार को तो इसे तुरंत इस केस का निपटारा करके इसे डिपोर्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, पंडित जी ने बताया कि सीमा और कसाब में कोई अंतर नहीं है, दोनों हिंदू बता के आए हैं लेकिन हिंदू हैं नहीं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।